अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी पर कौन सी चीज़ें जो है वो असरअंदाज होती हैं जिसकी वजह से आपकी नेशनलिटी जो है वो पास नहीं हो पाती या आपकी पास जमा करवाती रिजेक्ट कर दी जाती है। सबसे ज़्यादा वेलकम बोनस देने वाली बैंकें कौन सी हैं जहां पे आप अगर नया अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहां पे आपको सबसे ज़्यादा बोनस मिलेगा, मुख्तलिफ चीज़ों की सूरत में या रकूम की सूरत में। इस पे बात करेंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट्स की नई फीस का ऐलान किया गया है। इस पे बात करेंगे। इंग्रेसो मिनिमम मिताल पास होने के बाद कैंसिल किन की हो रही है, क्या वजूहात हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। और ये भी बताऊंगा कि कितनी मुद्दत वालों की अंग्रेसो मिनिमम मिताल जो है वो लगती है या आप अप्लाई कर सकते हैं। एक एरिया में रहते हुए आपको कितनी मुद्दत होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि जो वेलकम बोनस है इसका लिंक, उसके बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट्स की जो नई फीस है इसका लिंक जो है, और इंग्रेसो मिनिमम मिताल पास होने के बाद कैंसिल क्यों होती है, क्या रीजंस हैं, इसका लिंक ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी पर कौन सी चीजें हैं जो कि असरअंदाज होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होती हैं और वो नहीं जानते कि ये प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं कि आप उनकी नेशनलिटी पे असरअंदाज हो सकती हैं। यहाँ पे जब आप अपनी नेशनलिटी अप्लाई करते हैं तो आपका तमाम रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जाता है कि आपने जो अरसा स्पेन में गुजारा या जो आपकी पास्ट लाइफ है वो कैसी है, कहीं जराइम पे मबनी तो नहीं है। अगर आप जराइम में किसी भी तरह से मुलव्वस होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो आपको फिर वो मुल्क नेशनलिटी नहीं देता। इसी तरह से स्पेन में भी ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। उसकी बड़ी एग्जांपल यह है कि आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपकी होम कंट्री का, या अगर आपने ये शो कर दिया कि आप किसी और एरिया में भी रहते रहे हैं तो वहां का करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जा सकता है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे जो रह रहे हैं यहाँ पे आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो चेक करते हैं डीपली और उसके बाद आपकी नेशनलिटी पास करते हैं। तो यहाँ पे चंद एक चीजें हैं जो कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ दोस्तों के कमेंट आने के बाद मैंने सोचा कि इस पे जामे आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम जो है वो मेन सामने आ रही है जिसकी वजह से नेशनलिटी पास नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो बहुत ज्यादा मसला सामने आ रहा है वो आ रहा है कि कभी ना कभी आपने कोई ना कोई ऐसी डॉक्यूमेंट में दो नंबरी की है जो आपकी पकड़ी गई है और अब आपका वो केस जो है वो अदालत में है या पुलिस इन प्रोसेस में है, तो आपकी नेशनलिटी जो है इस वजह से भी रिजेक्ट कर दी जाती है और आपको एक लेटर लिख दिया जाता है कि आप ये मसला दूर करके आए तो तब आपको जो है वो नेशनलिटी मिलेगी। इसकी ताज़ा तरीन दो एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल तो आपके सामने है, जो जाली सर्टिफिकेट केस पकड़ा गया उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी नेशनलिटी अभी जमा हुई थी, उन पे भी उनको शक गुजरा, उनकी नेशनलिटियों को वहीं पे उन्होंने रोक दिया इस केस की वजह से और उनको लेटर लिख दिया कि जब तक आप इस केस से बरी नहीं होते तो उस वक्त तक आपका आगे प्रोसेस नेशनलिटी का नहीं चल सकता। एक और एग्जाम्पल है वो है पाइस बास्को की। पाइस बास्को में बहुत ज्यादा अमदाद देने वाला सूबा है, आपको मालूम है। वहां पे हमारे लोगों ने काफी तरह की दो नंबरियां करके काफी ज्यादा अमदादें लेने की कोशिश की। एक बंदे ने दो दो तीन तीन बना के, उस वक्त कंप्यूटराइज पासपोर्ट नहीं होते थे, मैनुअल पासपोर्ट होते थे, तो उसमें बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए। उन्हीं स्कैंडल्स में से एक बड़ा स्कैंडल ये भी था कि जब वो आपकी अमदाद लगाते थे तो आपसे एक स्टाम्प पेपर मांगते थे आपकी कंट्री का कि मेरे नाम कोई जायदाद नहीं है, मेरी होम कंट्री में मेरे नाम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है और मुझे कोई भी रेंट वगैरह या कोई भी इनकम नहीं आती, मैं गरीब हूं, इस वजह से मेरी इमदाद की जाए। वो कुछ इस तरह का स्टाम्प पेपर होता था, वो वहां से नॉर्मल बन जाता था और वहां पे ओथ कमिश्नर की एक स्टैंप लगती थी, उसके बाद डायरेक्टली वो मंगवा लेते थे और वो वहां पे लंबीता जो ऑफिस है वहां पे जमा करवा देते थे। हुआ कुछ इस तरह की उनको शक गुजरी कि इतनी बड़ी तादाद में ये आ रहे हैं, क्या ये तमाम लोगों की प्रॉपर्टीज नहीं है, तो उन्होंने ये सोचा कि इसको टेस्टेशन के लिए इनकी कौंसलेट या एम्बेसी से कहा जाए कि वहां से ये टेस्ट करवा के लेके आए, तब हम आपकी कबूल करेंगे। लेकिन एम्बेसी ने इनकार कर दिया ये कहते हुए कि हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें यकीन नहीं है कि ये ओरिजिनल है। उसके बाद क्या हुआ कि जो पाइसबाग की हुकूमत है उन्होंने उन लोगों की अमदाद रोक दी और उनको कहा कि ये स्टाम्प पेपर जो है आप ओरिजिनल शो करें कि ये आपके ओरिजिनल है। लोग ओरिजिनल शो नहीं कर सके, एम्बेसी ने भी इनकार कर दिया स्टैंपें लगाने से।
इस तरह से मामला खराब हुआ और उन तमाम लोगों पे केस कर दिया गया। अब उन लोगों की इमदाद भी बंद होगी, वहां पे केस भी चलना शुरू हो चुका है और अदालतों में किए जा चुके हैं। अब क्या है कि उनकी नेशनलिटी बहुत सारे लोगों ने अपनी जमा करवाई है, उनकी नेशनलिटी भी रोक दी गई है और उनको कहा है कि पहले ये केस क्लियर करवाएं। ये मैंने एग्जाम्पल्स आपको दी हैं, ऐसी एग्जाम्पल से आपसे ने बचना है। आने वाले वक्त में आप पे भी ऐसा मसला बन सकता है अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी में आते हैं जहां थोड़ी सी भी शक हो कि आपका जो है मामला खराब हो सकता है, बिल्कुल भी वहां पे हाथ ना डालें। अब ये लोगों ने उस वक्त लालच में आके इस तरह के काम किए और अब वो लंबे अरसे के लिए प्रॉब्लम में चले गए। अदालत क्या फैसला करती है, हो सकता है उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे भी मसला बने, नेशनलिटी पे भी उनको मसला आएगा, वो भी पास नहीं हो सकेगी, बाकी फैमिली के मामला, बाकी तमाम चीजें और जहनी कोफत और परेशानी उनको अलहदा उठानी पड़ रही है। तो ये तमाम मामला से आपने बचना है। उसके बाद जो दूसरे, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे आती हैं चीजें, वो आता है डोमेस्टिक वायलेंस। घर में लड़ाई झगड़ा, आपके खिलाफ कोई कंपेन कॉल हुई है और आपको कोई मसला बना है, पुलिस आई है, आप पे रिपोर्ट हुई है, तो इस तरह के मसले की फ्रॉड के, कोई आपने डॉक्यूमेंट जाली बनाए हैं, फेक डॉक्यूमेंट किसी को दिए हैं, एजेंटबाजी की है, लड़ाई की है, ड्रग्स में कहीं मुलव्वस रहे हैं, बाकी की सूरज या सोशल या सिंधी के साथ कोई फ्रॉड किया है, कि पारो इकट्ठी ली है, उसका आपके पास ऊपर केस है, आपने जिसके लिए ली उस वहां पे नहीं किया, गरज कोई भी ऐसा केस जो कि सरकारी इदारों के साथ है, वो आपके गले का फंदा बन सकता है, उससे आपने बचना है। और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत बड़े हैं, लड़ाई झगड़ों के बहुत बड़े हैं, ड्रग के बहुत बड़े हैं, जो सारी जिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपके नाम के साथ कंप्यूटर में डाल दिया जाएगा, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि पूरे यूरोपीय यूनियन में आपके लिए मसले रहेंगे। तमाम ऐसे मसलों से आपने बचना है और यही बड़ी वजूहत है आपकी नेशनलिटी की लेट होने की और कैंसिल और रिजेक्ट होने की। सबसे ज्यादा वेलकम बोनस देने वाली बैंकें कौन सी हैं? यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इस वक्त वेलकम बोनस दे रही हैं बैंकें, वो बीबीबी है, संतंदेर है, सवादिल है और इसके साथ साथ चंद एक और बैंक है जो ऑनलाइन है, जैसे ओपन बैंक है, जैसे कि एक और ओपन बैंक है जिसको काफी ज्यादा पेशेराई मिली है, आईएनजी बैंक, वो भी आपको वेलकम बोनस दे रही है। असल में इसका पूरी लिस्ट, तमाम तरीकाकार नीचे लिंक जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लिंक नंबर 1, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वहां पे कौन सी बैंक कौन सा वेलकम बोनस दे रही है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता चलूं कि बीबीबी ने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसमें आपको एप्पल जो लेटेस्ट फोन है वो भी देगी। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, वो आपने पूरी करनी है। उसके बाद जो नकाशा बैंक है, उसने वहां पे अगर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो वो आपको टीवी 50 इंच तक जो है वो देगी। अगर आप वहां पे अपनी तमाम नॉमिनल का और अपने तमाम यूटिलिटी बिल का लेके जाते हैं तो वो आपको वो प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से आप जो है फायदा उठा सकते हैं नया बैंक अकाउंट ओपन होने पे जो है वेलकम बोनस का। पाकिस्तानी पासपोर्ट्स की नई फीस का ऐलान किया गया है। इसमें जो नई फीसेज हैं वो 5 साल के पासपोर्ट के लिए, 10 साल के पासपोर्ट के लिए 36 पेजेस का जो पासपोर्ट है उसकी, और जो 72 पेजेस का पासपोर्ट है उसकी जो है फीसें अलग-अलग से अनाउंस की गई हैं, जो कि काफी ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। तकरीबन 15,000 जो रुपीज है वो अब अर्जेंट के लिए उन्होंने रखे हैं कि अगर आप अर्जेंट बनवाना चाहते हैं, तकरीबन 7200 रुपया जो है वो आपका नॉर्मल फीस के लिए रखा गया है। इसी तरह से 10 साल के लिए भी जो है प्राइस उन्होंने बढ़ा दी है। ये तमाम डिटेल आपको नीचे लिंक नंबर 2 मिल जाएगा। वहां पे नीचे जाएंगे, एक बड़ा ग्राफ है, वहां पे डिटेल के साथ एक शेड्यूल के मुताबिक आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी, आप वहां पे खुद भी इसको रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों आखिर में बात करते हैं इंग्रेसो मिनिमम विताल की, के पास होने के बाद कैंसिल क्यों कर होती है, इसकी क्या वजूहत है। एक तो बड़ी वजह यह है कि आपको मालूम है कि इंग्रेसो मिनिमम विताल जो है वो 2 साल के लिए सिलेक्ट होती है। एक बड़ी वजह जो सामने आ रही है, जो बहुत सारे लोगों की कैंसिल हो रही है, वो है उनका फाइनेंशियल स्टेटस चेंज होना। ये जरूरी नहीं है कि आपकी 2 साल के लिए सिलेक्ट हो चुकी है, अब आपके लिए कोई भी खतरा नहीं है। फाइनेंशियली कंडीशन आपकी चेंज होती है तो आपकी इंग्रेसो मिनिमम विताल बंद कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप फैमिली में अकेले काम करने वाले थे, अब आपका पार्टनर भी काम करना शुरू हो गया है, आपकी इंग्रेसो मिनिमम विताल बंद हो जाएगी। उनको पता है इनकी इनकम बढ़ गई है, वो आप पे नजर रखे हुए हैं। जैसे आपकी पहली नॉमिनल बढ़ती है आपकी कैंसिल कर देते हैं, बंद कर देते हैं।
अगर आपकी पहले नॉमिनल कम थी, अब आपने बढ़ाई है अपनी नॉमिनल किसी वजह से, जैसे अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने एक घर लेना था अपना, तो बैंक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसने चंद 100 यूरो जो है वो नॉमिनल अपनी बढ़ाई, अपने खैफी को क्या है कि मेरी नॉमिनल थोड़ी सी बढ़ाई जाए ताकि बैंक मुझे हिपोथेका दे दे। तो जैसे उसने बढ़ाई, उसकी इंग्रेसो मिनिमम विताल जो है बंद कर दी गई। तो इस तरह आपके साथ भी हो सकता है, ये मेन वजूहत है। इसके साथ साथ इंग्रेसो मिनिमम विताल की और वजूहत भी हैं। एक तो आपको ये बताता चलूं कि कम से कम 1 साल आपको उस सूबे में होना चाहिए जहां पे आप इंग्रेसो मिनिमम विताल अप्लाई करते हैं, और आपका पहला रेंटा उस सूबे में पास होना चाहिए, तब आप इंग्रेसो मिनिमम विताल अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल 5 साल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कुछ दोस्तों को ये भी कंफ्यूजन है कि शायद 4-5 साल की, ऐसा नहीं है। उसके बाद आपकी जो इंग्रेसो मिनिमम विताल की मुद्दत के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। वो आपकी एलिजिबल होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका लीगल होना बहुत जरूरी है। अगर आप लीगल नहीं है स्पेन के अंदर, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि आपको लाजमी तौर पे कंसीडर करनी है इंग्रेसो मिनिमम विताल के लिए। और जब आपकी लग जाती है, तो फिर आप अगर चाहते हैं कि कंटिन्यूसली 2 साल चलती रहे, तो जैसे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थी जिस वक्त आपने अप्लाई किया, सेम वही फाइनेंशियल कंडीशन रहने दें, तो आपकी इंग्रेसो मिनिमम विताल कंप्लीट 2 साल चलती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज के अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।